सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम 19वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। देखिए आकृति 5.5। तो आप इस आकृति में भी देख सकते हो कि सबसे नीचे सबसे ज्यादा लट्ठे रखे हुए हैं लकड़ी के। उसके ऊपर वाली पंक्ति में एक लट्ठा कम है, यानी अगर नीचे 20 है तो ये ऊपर 19 है और उसके ऊपर 18 है, यानी एक एक कम होता जा रहा है। इन्होंने लिखा है कि ये 200 लट्ठे हैं, यानी कि इस तरीके से पंक्ति ऊपर बढ़ती जाएगी। अब पंक्तियां कितनी होंगी वो पता नहीं है, मतलब n का मान कितना होगा, कि कितनी पंक्ति होंगी वो पता नहीं है, लेकिन जो भी पंक्तियां होंगी उनका योग टोटल कितना है, 200 है। मतलब टोटल कितने लट्ठे हो जाएंगे, 200 लट्ठे हो जाएंगे। यानी कि योग तो दे दिया है, Sn का मान तो दिया है 200, लेकिन n का मान ज्ञात करना है। Sn तो 200 है कि टोटल पंक्तियों का योग 200 है, लेकिन कितनी पंक्तियां हैं ये हमें पता करना है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। 200 लट्ठे तो हैं, यानी टोटल पंक्तियों का योग तो है कि जितनी भी पंक्तियां बनेंगी उन सभी में उनका योग Sn 200 है, लेकिन कितनी पंक्तियां बनेंगी ये नहीं बताया है। सवाल बहुत आसान है। सबसे पहले तो सबसे पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। फिर घटते जा रहे हैं तो 19 हैं, 18 है, तो यहाँ एक एपी बन सकती है। तो हम लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे यहाँ आपको एक भाषा लिखनी है जो बहुत कम बच्चे लिखते हैं और आपको लिखनी है, ठीक है, कि यहाँ सबसे नीचे वाली पंक्ति, इस चित्र को देख के मैं भाषा लिख रहा हूं। ये देखिए ये चित्र है, यहां सबसे नीचे वाली पंक्ति, सबसे नीचे वाली पंक्ति से ऊपर की ओर जाओगे ना, क्रमशः ऊपर वाली पंक्ति तक, यानी ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो ऊपर वाली पंक्ति तक लट्ठों की जो संख्या है, लट्ठों की संख्या एक एपी बनाती है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एक एपी मतलब समांतर श्रेणी बनाती है। तो अब लिखेंगे कि जैसे एपी, यहाँ पे लिखा एपी, और पहले सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, फिर उससे ऊपर वाली में 18 हैं, और इस तरीके से पता नहीं कितनी सारी पंक्तियां हैं। तो n पंक्तियां हैं, लेकिन इनका योग टोटल दिया गया है 200, तो वो हम अभी लिखेंगे। तो एपी मिल गई है, तो ए का मान कितना होगा, यानी प्रथम पद कितना होगा, 20, तो 20 लिख दो, और सारवंतर डी भी निकाल दो। तो वो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी कि 19 में से आपको 20 घटाना है, तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। 20 में से 19 गया, 1 आया, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस का चिन्ह। अब Sn आपको दिया गया है कितना, 200, यानी टोटल जितनी भी पंक्तियां हैं उन सभी का योग 200 है, और n का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम Sn का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 कोष्टक, फिर आएगा 2a, फिर प्लस, फिर n-1, और फिर आएगा d, 2a + n-1 इंटू d, और बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखो आप, a और d के मान तो हमारे पास है, n का नहीं है, तो ज्ञात हो जाएगा।
तो देखो कैसे होगा, n/2 ज्यों का त्यों, कोष्टक 2 है तो 2, अब a का मान कितना है 20 है तो a की जगह पे कोष्टक में 20 रख दो, फिर प्लस n-1 यानी कि 20 - 1, सॉरी n-1 रहेगा क्योंकि n तो ज्ञात करना है और d का मान कितना है, तो d का मान -1 है, तो -1 कोष्टक करेंगे बंद और बराबर हो जाएगा 200। क्लियर है। अब देखो n/2 ज्यों का त्यों और 20 दूनी 40। अब देखो यहाँ पे -1 का गुणा n में होगा तो पहले -1 का गुणा n में भी होगा और -1 में भी होगा, तो पहले आ जाएगा -n और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 एकम 1 और बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 200। अब देखिए आप n/2 40 और 1 कितना हो गया 41 और माइनस कितना हो गया n और बराबर कितना हो जाएगा 200। अब आप ध्यान दो जरा कि ये गुणा वाली संख्या जब बटे में आती है तो बटे वाली संख्या बराबर किस तरफ गुणा में आ सकती है, तो हमने n बस लिखा और कोष्टक में लिखा 41 - n और इसके बाद बराबर 200 दूनी 400 लिख दिया। ठीक है, तो बटे वाली संख्या कहाँ आ गई, गुणा में आ गई। अब n का गुणा 41 में भी होगा और n का गुणा n में भी होगा, तो पहले n का गुणा 41 में करते हैं तो 41 n और माइनस n का n में करेंगे तो हो जाएगा n वर्ग और बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 400 को भी इस तरफ ले आओ और 2 की घात वाला पहले लिख लो, तो पहले हम लिखेंगे -n², फिर लिखेंगे ये प्लस वाला 41n प्लस 41n क्योंकि प्लस का चिन्ह आगे माना जाएगा और ये प्लस का 400 अंदर की ओर लेके आए थे तो माइनस का 400 हो गया और बराबर में कुछ नहीं है तो 0 कर दिया। अब पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर दो क्योंकि माइनस आगे लगा है तो इसको हटाना चाहिए, तो पूरे समीकरण में माइनस से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 400 और बराबर कितना आएगा 0। तो इस तरीके से हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके गुणनखंड तोड़ने पड़ेंगे। अब बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक बताता हूँ ना कि गुणनखंड तोड़ना है तो सबसे पहले तो आखिरी वाली संख्या का गुणा n वर्ग के गुणांक में करेंगे, तो n वर्ग का गुणांक तो 1 ही है तो ये 400 एकम 400 तो 400 ही आया। अब 400 के गुणनखंड तोड़ दो, तो देखो कैसे तोड़ सकते हैं। पहले 400 के गुणनखंड तोड़ दो ताकि हम ऐसी संख्या सेलेक्ट कर सके जिनका जोड़ना घटाना 41 हो, तो 2 से भाग करेंगे तो 200 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, आधा होता जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 100 का आधा 50, फिर 2 से भाग करेंगे तो 50 का आधा 25, फिर 5 से कर देंगे तो 5m 25, फिर 5 से कर देंगे तो 5 एकम 5। अब देखो हमें संख्याओं की जोड़ियां बनानी है और ऐसी जोड़ी बनानी है ताकि 41 आ जाए। तो देखो क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक जोड़ी तो ये पॉसिबल है, 2 2 की अलग और 5m 25, तो ये 5m 25 इनका गुणा 25 है और इनका गुणा 16 है, तो 16 गुणित 25 कितने होंगे 400 होंगे, निश्चित 400 होंगे क्योंकि उसी के गुणनखंड है, तो 16 गुणित 25 400 हो जाएंगे। लेकिन क्या 16 और 25 से 41 मिलेगा, तो 16 और 25 को जोड़ते हैं अगर तो 41 आता है क्योंकि 6 और 5 11 की 1 हासिल आ जाएगी, 1 2 और 1 3 और 1 4 41 हो रहा है। लेकिन हमें तो माइनस का 41 चाहिए तो हम माइनस का 16 कर लेंगे और माइनस का 25 कर लेंगे। क्लियर है ना। अगर 16 और 25 से नहीं आता तो फिर हम इन 3 की जोड़ी बनाते और इन 3 की जोड़ी बना लेते, है ना। तो इस तरीके से हम करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें ये संख्या आराम से 2-3 बार में मिल जाएगी। तो देखो अब क्या होगा, n वर्ग हमें संख्या मिल चुकी है 16 और 25, तो माइनस का 16n, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, पहले 25n भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, -16n और -25n और प्लस का कितना है 400 और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल 4 पद हो चुके हैं, ये देखो 2 पद ये है और 2 पद ये है, तो इन दोनों में से n कॉमन निकल रहा है, n यहाँ भी है n यहाँ भी है, 16 यहाँ है लेकिन 16 यहाँ तो नहीं है ना,
तो केवल n कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा, n-16। और यहाँ देखो माइनस का 25 शुरू में लिखा है, वही कॉमन निकाल के यही कोष्टक फिर से लिख दो, n-16। कोई दिक्कत, -25 कॉमन निकालोगे और -25 कॉमन निकलेगा तो n, और माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और 25 में 16 बार में भाग जाएगा तो 400 आ जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको यही टेक्निक यूज करनी है। अब देखो ये दो जगह है तो इसको एक जगह लिख दो n-16, और बाकी जो बाहर है उसको कोष्टक में लिख लो n-25, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब दोनों कोष्टक के बराबर 0, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज पे जंप करूंगा सीधा। तो हमने स्टेप रिपीट कर लिया है, दो कोष्टक के बराबर 0 था। अब पहले कोष्टक के बराबर अलग 0 ले लेते हैं और दूसरे कोष्टक के बराबर अलग 0 ले लेते हैं, यानी n-25 बराबर 0। अब माइनस का 16 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस का 25 इस तरफ आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। तो n के दो मान आएंगे, एक 16 और दूसरा क्या आएगा, 25। क्लियर है ना। तो ये रहा। अब इनमें से दोनों मान संभव हैं क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो अब दोनों को परखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो n का मान दिया गया है 25, तो हम ऐसा करते हैं कि 25वां पद निकाल सकते हैं। तो n बराबर 25 पर हम 25वां पद निकालेंगे, यानी a25 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो a प्लस 24d इसका फॉर्मूला बना लिया हमने। 25वें पद का फॉर्मूला क्या है, ये a प्लस 24d। ठीक है। अब ये हमने क्यों निकाला, 25वां ही पद क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इन्होंने हमसे पूछा है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर, ये अंडरलाइन करिए, सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो जब हमें अच्छे से पता चल गया कि n के दो मान हैं, तो या तो जैसे हमारे पास ये चित्र दिया गया था, अब जरा ध्यान दीजिएगा इस चित्र पे, ये जो चित्र है ये देखो, तो इसमें हमारे पास दो उत्तर आए हैं कि या तो 16 पंक्तियों में लट्ठ रखे गए हैं या फिर 25 पंक्तियों में भी लट्ठ रखे गए हैं। तो हमने पहले माना है कि अगर 25 पंक्तियों में लट्ठ रखे गए हैं, यानी ऐसे ऐसे करके 1 2 3 पंक्ति तो दिख रही हैं, फिर चौथी पंक्ति, फिर पांचवी पंक्ति, छठवीं पंक्ति, सातवीं पंक्ति, इस तरीके से चलेंगे। तो अगर 25 पंक्ति में लट्ठ रखे गए हैं तो ऊपर की सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठ हैं ये पता कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये सही होगा तो इसे मान लेंगे, अगर ये सही होगा तो इसे मान लेंगे। तो सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठ रखें, तो सबसे ऊपर की पंक्ति, अब टोटल 25 पद अगर मानेंगे तो सबसे ऊपर की पंक्ति में 25वां पद आएगा। तो 25वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 24d। तो a का मान कितना है, तो a का मान हमने निकाला है 20। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देख लो, a का मान कितना है, 20 है, और d का मान कितना है, -1 है। तो हम दोनों के मान रखेंगे, तो a की जगह पे हमने 20 रख लिया और प्लस 24, और d की जगह पे हमें -1 रख देना है। तो 20 और प्लस माइनस का माइनस और 24 एकम 24, तो उत्तर तो आएगा -4। क्या कभी -4 लट्ठ हो सकते हैं, तो आंसर है नहीं, यानी n बराबर 25 गलत है, क्योंकि हमारा ऋण में उत्तर आ रहा है। 25वां पद ये बता रहा है कि 25वीं पंक्ति में ऋण 4 लट्ठ रखे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना, माइनस में लट्ठ कहाँ रख सकते हो। तो इसका मतलब है कि n बराबर, यहाँ पे -4 जैसे ही आएगा तो बराबर करके लिख देना, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, इतना ही बस लिखना है कि असंभव है। तो इसलिए n बराबर 25 मान्य नहीं होगा, यानी कि हमारी पंक्ति, लट्ठों की पंक्ति 25 नहीं है, n बराबर 25 मान्य नहीं है। अब n बराबर 16 पर, ठीक है, तो n बराबर 16 पे ही 25वां पद निकाल के देख लो। a 25 बराबर, सॉरी 25वां पद नहीं, अब 16वां पद आएगा, क्योंकि अब 16 ही पंक्ति है तो आखिरी वाली पंक्ति निकालना है। जैसे 25 पंक्ति है तो 25वां ही पद निकाल के देख लेना है। अब 16 पंक्ति है तो आखिरी वाली पंक्ति 16वां ही, तो a प्लस के क्या होगा बताओ, 15d होगा ना, a प्लस 15d। तो a का मान फिर से 20 रख दो, प्लस 15, और d का मान -1 है, तो 20 और प्लस माइनस का माइनस, और 15 एकम 15। तो 20 में से 15 गया तो कितना बचा बताओ, 20 में से 15 गया तो 5 बचा। तो a 16 यानी 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठ। हाँ, ये बात
पचाने योग्य है, हजम कर सकते हैं इस बात को कि हाँ ये बात सही है। क्यों? क्योंकि A16 कितना आया है 5, तो हम लिखेंगे जो कि संभव है, जो कि संभव है। अतः पूछा गया था कि 200 लट्ठे की कितनी पंक्तियां रखे गए, तो अतः 200 लट्ठों की 16 पंक्तियां हैं। कितनी है? 16, क्योंकि 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठ हैं। तो 200 लट्ठों की 16 पंक्ति हैं और 16वीं पंक्ति में, यानी सबसे आखिरी वाली पंक्ति में, और 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठ रखे गए हैं। 5 लट्ठ रखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि घटते घटते 20 से घटते घटते सीधा आखिरी में 5 पहुंच गए। यानी कि पहली पंक्ति में 20 लट्ठ रखे गए थे, उससे कम में 18, 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे होते होते 16वीं पंक्ति में पहुंची तो 5 लट्ठ बचे। तो ये आपका उसका तरीका हो जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। तो यहां से आपको लिखना है, इसके बाद यहां पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर ये, इसके बाद यहाँ, और फिर यहाँ, थोड़ा सा ये। तो उम्मीद है कि ये पूरा सवाल आप अच्छे से कर लोगे। काफ़ी आसान सवाल है, बस एक से दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो ये सवाल भी आप पे बनने लगेगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए एंड स्क्रीन पे यहाँ प्लेलिस्ट है, तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। थैंक यू।